नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना का इस वक्त बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन इसके बावजूद बात जब देश हित की आती है तो शिवसेना मोदी सरकार का साथ देने से भी पीछे नहीं हटती है। अब फ्रांस का ही मुद्दा ले लीजिए। जिस फ्रांस के खिलाफ दुनिया के तमाम मुस्लिम देश जहर उगल रहे हैं, भारत में भी कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। उसी फ्रांस का साथ देने का मोदी सरकार ने फैसला किया तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी पीएम मोदी के इस कदम की जमकर तारीफ की। अपने मुखपत्र सामना में लेख के जरिए अक्सर अपने विचार रखने वाली शिवसेना ने इस बार फ्रांस के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। सामना में लिखे लेख में शिवसेना ने कहा है कि फ्रांस में एक चिंगारी भड़क उठी है और ये दावानल अब दुनिया भर में फैलता हुआ दिख रहा है। फ्रांस में जो हुआ उसका संबंध एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद के व्यंग्य चित्र से है। पैगंबर मोहम्मद का व्यंग्य चित्र बनाने के कारण मुस्लिम समाज की भावना भड़क उठी, वो भी इतनी कि धर्मांध मुसलमानों ने लोगों की गला काटकर हत्या कर दी है और कनाडा से फ्रांस तक निरपराध लोगों पर चाकू से हमला शुरू हो गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आगे लिखा गया है, मुंबई ठाणे के मुसलमानों ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के शासन वाले भोपाल में मैक्रोन के खिलाफ हजारों मुसलमान एकत्रित हुए और उन्होंने घोषणाबाजी की। राष्ट्रपति मैक्रोन के विरोध में दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय छाती पीट रहा है। हिंदुस्तान के संकट के समय फ्रांस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब फ्रांस ने हिंदुस्तान का समर्थन किया। पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए फ्रांस ने हिंदुस्तान को रक्षा सामग्री उपलब्ध कराई। मिराज, राफेल जैसे युद्धक विमान फ्रांस से ही हिंदुस्तान को मिले हैं। ऐसे में फ्रांस में धर्मांधता का उन्माद फैलाकर आतंकवाद फैलाना और उससे हिंसाचार का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए भी हित में नहीं है। ऐसे समय में जब दुनिया के तमाम इस्लामिक देश फ्रांस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो इस मुश्किल समय में भारत ने दोस्ती निभाते हुए फ्रांस का साथ देने का फैसला किया और मोदी सरकार के इस फैसले से विरोधी पार्टी शिवसेना भी बेहद खुश नजर आ रही है। शिवसेना ने अपनी खुशी सामना में लिखे लेख के जरिए बयां करते हुए कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध में राष्ट्रपति मैक्रोन को समर्थन देने की घोषणा की है। ये उचित ही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर किसी को समर्थन देना हमारा कर्तव्य ही है। आतंकवाद के भयंकर अंधेरे से हम आज भी सफर कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद और उससे खड़े हुए आतंकवाद के कारण हिंदुस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मैक्रोन के समर्थन में इसीलिए खड़ा रहना जरूरी है। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों और मुस्लिम समुदाय को फ्रांस के अंतर्गत विवाद में पड़ने की कोई वजह नहीं है। फ्रांस के मुद्दे पर शिवसेना ने मोदी सरकार का समर्थन करके कांग्रेस समेत तमाम दलों को ये संदेश दे दिया है कि देश के मुद्दे पर वो समय आने पर सरकार का साथ देने से भी पीछे नहीं हटने वाली है। शिवसेना ने साथ ही देश के मुसलमानों को भी ये हिदायत दी है कि उन्हें फ्रांस के विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें, शिवसेना सरकार में महाराष्ट्र में भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। मुंबई की सड़कों पर इमानुएल मैक्रोन की तस्वीरें लगाई गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी तस्वीरें सड़कों से हटवा दी थी। बता दें, पैगंबर मोहम्मद के कार्टून की अनुमति देने वाले कानूनों को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने समर्थन दिया था। इसके बाद से ही फ्रांस और भारत समेत दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों में राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस मुर्दाबाद और फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करो जैसे नारे लगाए। कई देशों में तो बहिष्कार शुरू भी हो गया है।